हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेनोलॉजी और मैं हूं आपकी इंग्लिश गुरु दुबे मैम। इस चैनल से जुड़कर आप इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा को सही और सरल तरीके से सीख सकते हैं। वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपके पास है पैशन यानी जुनून, डेडिकेशन यानी निष्ठा एंड कभी ना हार मानने का जज्बा यानी नेवर से डाई एटीट्यूड, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमसे पर्सनल क्लासेस के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं और इंक्वायरीज के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ हो और वो भी इंग्लिश को सही और सरल तरीके से सीख पाए। तो बढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स की ओर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट कैन यू थिंक फॉर अ मोमेंट व्हाट द आंसर वुड बी? यस, द करेक्ट आंसर इज 1 बिकॉज 26 इज द रॉन्ग आंसर। 26 होते हैं लेटर्स एंड एक है इंग्लिश अल्फाबेट जिसके 26 होते हैं लेटर्स। यस, यू आर राइट, देयर इज ओनली 1 इंग्लिश अल्फाबेट बट 26 आर द लेटर्स जो कि इस अल्फाबेट के अंदर आते हैं। तो बात अगर करते हैं अल्फाबेट की डेफिनेशन की, तो अल्फाबेट की डेफिनेशन होती है एक सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। फिक्स्ड ऑर्डर वर्ड इटसेल्फ बताता है एक फिक्स्ड ऑर्डर में जिस ऑर्डर को चेंज नहीं किया जा सकता। ए बी सी डी ई एफ जी एच यही फिक्स्ड ऑर्डर है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा एंड सो ऑन। अगर कोई आपसे कहे बी से पहले हम जेड नहीं लिख सकते तो दिस वुड बी रॉन्ग। और ये अल्फाबेट ये भी दर्शाते हैं कि हर लेटर का एक स्पीच साउंड होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में, उनको बोलने में, शब्द बनाने में, वाक्य बनाने में यूज होता है, जो कि मैं अपने आगे आने वाले लेसन्स में आपको बताऊंगी। बट अभी के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हर लेटर का एक खुद का साउंड होता है और ये साउंड स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है उस लेटर का। तो लेटर्स की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 26 लेटर्स होते हैं ए से लेकर के जी तक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जी। आप सोच रहे होंगे मैम इतना बेसिक क्यों बता रही हैं, मगर दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज जानने का सही तरीका यही है। There are two cases in English alphabet. एक होता है अपर केस जिसे हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं और एक होता है स्मॉलर केस जिसे हम स्मॉल लेटर्स कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ABCD इन कैपिटल और ABCD इन स्मॉल। तो कैपिटल को कहते हैं अपर केस और स्मॉल को कहते हैं लोअर केस। ये भी सेंटेंस बनाने में, वाक्य बनाने में, स्पोकन के साथ साथ रिटन इंग्लिश में बहुत यूजफुल होते हैं। ग्रीटिंग्स की अगर हम बात करें जिसे हम कहते हैं अभिवादन, तो दो तरीके के ग्रीटिंग्स होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल और एक होते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रीटिंग्स किसी फॉर्मल सेटअप में, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में आप किसी को ग्रीट करते हैं या उनका अभिवादन करते हैं, जो कि आपसे बड़े लोग होते हैं, जिनसे आपको एक लिहाज होता है, आपकी तहजीब कहती है कि आप उनको फॉर्मल तरीके से ग्रीट करिए। और इसी तरीके से इनफॉर्मल सेटिंग्स में आप कैजुअल मैनर में अपने दोस्तों को, अपने से छोटे लोगों को इनफॉर्मल तरीके से ग्रीट करते हैं। इफ आई टेल यू एन एग्जांपल, देन फॉर्मल ग्रीटिंग वुड बी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या एक्सेट्रा, गुड इवनिंग। और इनफॉर्मल ग्रीटिंग होते हैं हेलो, हाय, हे, जो कि आप कैजुअल मैनर में अपने से छोटे लोगों को कहते हैं। तो ग्रीटिंग्स के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक तरफ लिखा है इनका ग्रीटिंग्स का आंसर और दूसरी तरफ लिखा है उनके रिस्पॉन्स में आप क्या बोलेंगे या क्या बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग का आंसर होता है गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून आपको कोई कहे तो आप गुड नून कह सकते हैं। गुड इवनिंग का रिप्लाई होता है गुड इवनिंग। गुड नाइट का रिप्लाई होता है गुड नाइट या सी यू। और हेलो, हाय, हे के रिप्लाई में आप हेलो, हाय, बाय या टेक केयर भी कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ग्रीटिंग्स हैं जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश में या बोलचाल की इंग्लिश में बोलना या सीखने बहुत जरूरी है। आप ग्रीटिंग्स में गुड मॉर्निंग के आगे संबोधन लगा सकते हैं, तो आप नाम यूज कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग एंडी, गुड आफ्टरनून जॉर्ज, गुड इवनिंग सर या मैम, गुड नाइट अंकल,
हेलो, हाय मनीष, हेलो शाहरुख एंड सो ऑन। ये ग्रीटिंग्स बहुत ही बेसिक हैं जो कि आप स्पोकन इंग्लिश में या किसी को ग्रीट करने के लिए आपको यूज करने चाहिए और आपको आने चाहिए। आप बाय बाय भी कर सकते हैं किसी को, बाय बाय के आगे भी आप संबोधन लगा सकते हैं। संबोधन का मतलब होता है यू कैन मेक यूज ऑफ एनी वर्ड, you can address that person. For example, bye bye John, bye bye Shahrukh, goodbye George, see you tomorrow, see you later. तो आज के लेसन में इतना ही। आप हमसे जुड़े रहे इसके लिए थैंक यू, और आगे के लेसन्स को देखें, फॉलो करें और इंग्लिश सीखते हैं। थैंक यू।